श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कल हमने योग दर्शन के कुछ सूत्रों की चर्चा की थी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध होने का नाम योग है। उस योग की उपलब्धि के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। चित्त के निरोध होने पर विवेक पूर्वक स्वर स्थिति ही समाधि है। बिना विवेक के नींद में जगत की प्रतीति नहीं रहती। केवल जगत की प्रतीति का न होना समाधि नहीं है। एक एक वृत्ति को समझें कि अब हम कहाँ पर हैं, कौन सी वृत्ति हम में काम करती है। हम सुन रहे हैं कि देख रहे हैं कि सोच रहे हैं, स्मरण में हैं कि प्रत्यक्ष में हैं कि कल्पना कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं, हमारे अंदर क्या हो रहा है। इसके लिए गुरु और शास्त्र सहयोगी अवश्य हैं, पर ज्ञान तुम्ही को होगा। तुम्हारा स्वप्न कोई और नहीं देख सकता। जैसे स्वप्न कोई नहीं देख सकता, ऐसे ही आपकी अंतः उठने वाली वृत्तियों को भी आप ही देख सकते हैं। तो धीरे धीरे सभी वृत्तियों का निरोध ध्यान पूर्वक, सजगता पूर्वक वृत्तियों का निरोध करने से आत्मोपलब्धि होती है। आत्मोपलब्धि से सभी दुखों की हानि हो जाती है, सभी दुखों की निवृत्ति हो जाती है। दूसरी बात यह है कि पहले बोधपूर्वक आप स्व अनुभव की कोशिश करें। सदा ऐसा बना रहे आग्रह न करें। जैसे एक बार नशा कर लेने से उसका भी संस्कार बन जाता है और फिर उस नशे की प्रवृत्ति होती है। पुनरावृत्ति तभी होगी जब एक बार उसका सुख मिल जाएगा। जैसे संसार के संस्कार पड़ जाते हैं, ऐसे ही साधना के भी संस्कार पड़ते हैं। किसी को प्रकाश हुआ, उससे सुख अनुभव हुआ, उसका भी संस्कार पड़ गया। बार बार मन करेगा फिर प्रकाश हो। एक दिन शरीर हल्का हुआ, शरीर की नस नाड़ियों में आनंद का संचार हुआ, आपको लगेगा फिर उसी तरह ध्यान लग जाए। इस तरह से जहां संसार के संस्कार हैं, ऐसे ही साधना के भी संस्कार बन जाते हैं। साधना के संस्कार आपके अंदर पड़े, यही आपको आगे ले जाएंगे। और कांटे से कांटा निकालकर जैसे कांटा फेंक दिया जाता है, तो बाह्य संस्कार समाप्त करके अंतर संस्कारों की भी आवश्यकता नहीं रहती। उनका भी जब निरोध हो जाता है, जो साधना में संस्कार पड़े थे उनका भी जब क्षय हो जाता है, तब निर्बीज समाधि होती है।
अर्थात हम विशुद्ध अपने स्वरूप में स्थित होते हैं या स्थित होने की भी कल्पना समाप्त हो जाती है, क्योंकि हम स्थित नहीं रहे हैं इसलिए स्थित होना पड़ता है। हम अन्य अवस्थाओं में रहते थे इसलिए हमें घर आना पड़ता है। तो वृत्तियों का निरोध भी केवल इसीलिए कि हम हमेशा वृत्ति रूप होते रहते हैं, वृत्ति सारूप मित्रत्र। तो अभी हम शुरू करेंगे अपनी इंद्रिय ज्ञान से। हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, रसना है और त्वचा है। तो अधिकतर लोगों की नेत्र इंद्रिय जागृत रहती है, देखने का सहज अभ्यास है और देखने को ही ज्यादा महत्व देता है। और इसी कारण से हम भगवान को भी देखना चाहते हैं। शायद आपको भगवान के छूने का मन ही ना हुआ होगा। जैसे मुझे आप देखते हैं या पत्नी को देखते हैं, पति को देखते हैं, तो छूने को भी मन करता है। तो जैसे देखना एक चीज है, देखने से केवल आपको तृप्ति नहीं होती, छूना चाहते हैं। पर शायद भगवान को आप देखने के अलावा छूने का ख्याल नहीं आया कि भगवान छुए भी जा सकते और भगवान सूंघे भी जा सकते, भगवान की बात सुनी भी जा सकती। छूना, देखना, सूंघना, चखना। भोजन को केवल देखने दिया जाए, चखने न दिया जाए। चटनी है, गुलाब जामुन है और अच्छे स्वादिष्ट भोजन है कि देखो, तो देखने के बाद आपका मन क्या करेगा? खाएं। जो भी आप दृश्य देखते हैं उन दृश्यों के साथ अन्य वृत्तियां भी उठती हैं। छुएं। आपको जब हम कहते हैं हमको निकलने दें, छुएं नहीं, तो आपका मन करता है हम पैर छू लें। तो भगवान को सिर्फ देखना चाहते हो कि उनको छूना भी चाहते हो? आपको देखने से ज्यादा अच्छा लगता है कि छूने से? फूल को सिर्फ देखने दिया जाए, विदेशों में ज्यादातर फूल सुंदर होते हैं, सुगंधित नहीं होते। भारत के फूल सुगंधित होते हैं। तो देखने में सुंदर हो कि सूंघने लायक भी हो। तो हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हम अधिकतर एक इंद्रिय का अर्थात देखने का ही प्रयोग करते हैं। यदि भगवान देखे जा सकते हैं तो छुए भी जा सकते हैं। और जैसे हमें संस्कार है नमस्कार करने का, छूने के भी कई अर्थ हैं। गले लगाना, चरण छूना, चूमना। आप देखो, अपोजिट सेक्स को ही चूमना जानते हैं। जैसे बच्चे को मां चूमती है, बच्चे को मां भी तो चूमती है। फिर मां की बेटी हो या बेटा हो, वहां चूमने में बेटा बेटी का फर्क नहीं करती। तो अभी हमारे 5 विषय हैं, उन 5 विषयों को भक्ति परक बना सकते हैं। जो हमारे अभी विकार हैं उनको हम भक्ति में, साधना में तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उसके बदलने के लिए ही हमको भगवान चाहिए। वैष्णवों ने हमें बड़ी कृपा की है कि भगवान को साकार बताकर हमें छूने को, देखने को, मिलने को, नमस्कार करने को अवसर दिया है। पर ये उन्हीं भाग्यशालियों को अनुभव होगा
जिनके अंदर ऐसी वृत्ति आए कि मैं छूं भगवान को, प्रणाम करूं भगवान को, नमस्कार करूं, प्रार्थना करूं। और इसी अर्थ में गोस्वामी जी ने कहा है, कामी ही नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। एक बात और अभी अभी ख्याल में आई कि रुपए का ढेर लगा है बैंक में, तुम्हें खुशी है? बोलो। अभी मैं नहीं सुन पाया क्या बोले। फिर क्या होना चाहिए? रुपया वो तुम्हारा होना चाहिए तो खुशी होगी। हमारे रुपए से तुम्हें, और थोड़ी होती भी है, भक्तों के रुपए से संतों को खुशी होती है। संतों के रुपए से संतों को खुशी नहीं होती, क्योंकि संत हमें देने वाले तो हैं नहीं। भक्तों के रुपए से थोड़ी खुशी होती है कि हो सकता है पैर ऐर छुएगा तो कुछ देगा, नहीं तो तुम्हारे धन से भी हम जलने लगे। तुम्हारे धनी होने से खुशी इसलिए है कि उसमें थोड़ा बहुत मिलने वाला है। तो जो भगवान हमारा नहीं है उससे हमें क्या खुशी है? तुम्हारा कोई भगवान? आजकल जब मैं मंत्र देता हूं, पूछता हूं तुम्हारा कौन इष्ट है, तो कहे हम तो सभी को मानते हैं, तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं है, तुम्हारा कोई अपना भगवान नहीं है, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, हम तो सबको मानते हैं। ज्यादा खुशी अपना बना के होती है। आपको हम तो धन के दर्शन करते हैं, हमें अपने से कोई मतलब नहीं है, उसे तो अपना बनाना चाहते हो। शायद अपना बनाने का सुख आप पैसे को अपना बनाना जानते हो, प्रेमी को प्रेमिका को अपना बनाना जानते हो, बेटा अपना चाहिए, भगवान साझे का चलेगा। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारा मन है, स्मरण करता है। जितने लक्षण काम के हैं उतने ही लक्षण भक्ति के भी हैं। एकांत में मिलना, सुनना, गुप्त बात करना, छूना, जैसे प्रेम में अच्छा लगता है ऐसे ही भक्ति में अच्छा लगता है। स्मरणम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम। आप जिससे प्रेम करते हैं, मिलना चाहते हैं, फोन करते हैं, देखते हैं, उसका चलना, उसका बैठना, उसका बोलना, उसे छूना, स्मरण करते हैं, स्मरण करके खुश होते हैं। तो भक्ति यही है। तुम्हारे को अभी भक्ति नहीं है। हमें भगवान प्रिय नहीं लगते, भगवान नहीं अच्छे लगते, चलो संतों से शुरू करो, क्योंकि उनकी प्रतिमा है, फोटो है। संत तो जीवित हैं, प्रत्यक्ष हैं, उनसे प्रेम है क्या? इसीलिए जिनके अंदर गुरु भक्ति नहीं है, संत भक्ति नहीं है, उनका भी बेड़ा पार नहीं हो सकता। ऐसी नॉलेज तो किताबों से मिल जाएगी। आप कभी ख्याल करें कि आपके अंदर भक्ति है? गोस्वामी जी को अपने पैर छुआने का, अपने दिखाई देने का शौक नहीं है, इसलिए वो एक कॉमन बात कहते हैं कि उनकी आंखें मोर के पंख हैं जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए। अब आपके आंखें हैं, शायद दर्शन किए हैं, संत के किए हैं। कभी लगता है हम संत के दर्शन कर रहे हैं, कभी लगता है हम गुरु के दर्शन कर रहे हैं।
असल में दर्शन तो उसी का होता है जिसकी अंदर जरूरत होती है। ऐसे तो नजर में सब रोड में आते रहते, हजारों के बीच में उस पुरुष को स्त्री या उस स्त्री को पुरुष देखता है जिससे प्यार है। यद्यपि सहज पुरुष को स्त्री प्यारी लगती है, स्त्री को पुरुष प्यारा लगता है, पर उसमें भी प्यारे में भी प्यारा, प्यारी में भी प्यारी। ऐसे ही आपको विशेष कोई प्रभु अच्छे लगे, कोई गीत अच्छा लगे, कोई मंत्र अच्छा लगे, जिसको जप के मन रीझ जाए। जैसे गानों में भी कोई कोई कीर्तन लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, रीझ जाते हैं। कभी कभी गाने की कला से भी, कभी कभी गीत के कुछ विशेषता के कारण। किसी को सगुण गीत अच्छे लगते हैं, किसी को निर्गुण गीत अच्छे लगते हैं, किसी को राम से ज्यादा प्रियता है, किसी को कृष्ण की बातें अच्छी लगती हैं। यही हमारे अंदर भेद है और वो जरूरी है, लेकिन अंत में निर्बीज समाधि में नहीं। इसलिए योग दर्शन यथा अभिमत ध्यानाद वा, सूत्र कहता है यथा अभिमत, जिससे आपकी रुचि प्रीति हो उसका ही ध्यान करो। भगवान राम का करो, कृष्ण का करो, शंकर जी का करो, देवी माँ का करो, और भी जिसका भी ध्यान करो भगवत बुद्धि से करो। वो आपका भगवान है, इष्ट है। यद्यपि दिखने वाला भगवान भी साधक के लिए है। कल हमने कहा था क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो तरह की वृत्तियां होती हैं। तो दिखाई देने वाली चीज मेरे अंदर जल्दी चली जाती है। अभी तक दिखाई देने वाली, छूने में आने वाली चीजें ही मेरे अंदर इंप्रेशन डालती हैं। जो मैंने छुआ है वो मेरे अंदर, जो मैंने देखा है वो मेरे अंदर, जो मैंने खाया है उसकी याद, जो मैंने सूंघा है। ईसाई और मुसलमानों में सुगंध की प्रियता ज्यादा, सुनी है मैंने, मुझे पता है, पर मेरे जानते रूप और स्पर्श ज्यादा प्रबल है। आप अपने जीवन को झांकें कि छूना और देखना ज्यादा प्रबल है। और एक कांटे को कांटे से निकाला जा सकता है। जिसको देखना प्रिय लगता है वो भगवान को देखे, जिसको छूना अच्छा लगता है वो भगवान को छुए, जिससे छूने की प्यास मेरी बुझे। और ये कल्याणकारी छूना है, कल्याणकारी छूना, कल्याणकारी देखना, कल्याणकारी स्मरण करना। याद करें तो किसकी करें? गुरु की, भगवान की, कोई कथा की याद करें। कथा का भी संस्कार पड़ जाता है, फिर वो याद आती है, उसकी याद में सुख मिलता है। तो एक लंबी यात्रा है। कई बार लोग सुनते हैं कि भाई सत्संग में जाते हैं, आनंद आता है, धीरे धीरे और आगे और आगे और आगे, समझो जाल में फंस गए। अब जल्दी छूटना मुश्किल है, और आगे बढ़ो। तुम सोचते होगे हमें छुट्टी मिल गई, अभी हम भी लगे हुए हैं। यदि हम समाधि को प्राप्त हैं तो फिर लगता है सदा ऐसी बनी रहे। जिन्हें जवानी प्राप्त है वो चाहते हैं ऐसी ही बनी रहे, ऐसे ही प्रेम बना रहे, ऐसे ही सुख बना रहे। हम प्रिय को कभी छोड़ना नहीं चाहते, प्रिय से रहित नहीं होना चाहते। इसीलिए अंत में प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। प्रियतम का मतलब यह है जिसको हम जरा देर को भी नहीं छोड़ सकते।
तो हम धीरे धीरे अपनी चित्तवृत्तियों को पहले अच्छे में लगाएं, कल्याणकारी रूप देखें। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वं सस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। हम अपने शरीर से दूसरों के काम करें, दूसरे का काम करके सुख अनुभव करें, सेवा करके। मैं गिनती क्या करूं, अच्छा लगे। यदि हमको अपने शरीर से सेवा करके सुख मिलता है तो कल्याण होगा। आप सोचते हैं आके हाल पर बैठ जाएंगे सब काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारी प्रियता बुरे से अच्छे में होनी चाहिए, अशुभ से शुभ में होनी चाहिए, गंदे श्रवण से अच्छा श्रवण होना चाहिए, गंदे दर्शन से अच्छा दर्शन होना चाहिए, और ज्यादातर बुरा अच्छा लगता है, इसको अविद्या कहा है। अविद्या माने असुचि में सुचि बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि, अकल्याणकारी कर्मों में करने की प्रवृत्ति, शुभ कर्मों में करने में प्रीति नहीं। कहने से आदमी नहीं करता, कहने पर भी रुचि नहीं होती, पर बुराई में सहज रुचि होती है। इसीलिए यह अविद्या का अनादिकाल का जो हमारे जीवन पर प्रभाव है उससे हम छूट नहीं पा रहे। इसलिए ऋषियों ने क्रम से बताया, नहीं तो हमको गुरु भक्ति की कोई जरूरत नहीं थी, संतों से प्रेम की जरूरत नहीं थी, भगवान के ध्यान की कोई जरूरत नहीं साकार की। पर साकार हमारे मन में जल्दी आता है। यदि संसार साकार है तो भगवान भी उसके लिए एक साकार कांटे की तरह, कांटे से कांटा निकालना है। साकार का प्रभाव साकार से निकालेंगे, दुनिया का प्रभाव हम भगवान के द्वारा, संत के द्वारा लगाएंगे। जो ममता हमारी संसार में है वो ममता हमारी भगवान में हो। जो प्रेम हमको दुनिया में है वो हमें भगवान से हो। इस तरह से फिर हम आगे चलकर इस संस्कार से भी मुक्त हो जाएं। हमें फिर प्रकाश भी नहीं चाहिए, हमको गुरु भी नहीं चाहिए, हमें भगवान भी नहीं चाहिए। माने अलग लगने वाला, दिखने वाला भगवान नहीं चाहिए। कब? शुरू से ही। कांटा बिना निकाले कांटा चाहिए ही नहीं, कांटा निकालने को कांटा चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि हम पहले ही कांटा नहीं ले रहे, पहले ही हमें भगवान की जरूरत नहीं, राम की जरूरत नहीं, कृष्ण की जरूरत नहीं, जप की जरूरत नहीं, कीर्तन की जरूरत नहीं। और जो सीधा ब्रह्म की बात कर रहे हैं, मैं दसियों बार व्यंग में करता हूं, ये ब्रह्म तो नहीं, ब्रह्म राक्षस जरूर है। समाधि तो नहीं है, विक्षेप जरूर है इनके जीवनों में। समाधि क्या प्राप्त करेंगे? समाधि कोई खिलौना है? समाधि प्राप्त करने के लिए चित्त की शुद्धि, और चित्त शुद्धि अशुद्ध दृश्य की जगह शुद्ध दृश्य, एक ये भी चित्त की शुद्धि है। परंतु चित्त की परम शुद्धि है चित्त का निरोध। कोई दृश्य नहीं चाहिए, न भगवान न संसार। श्रवण किए हुए गुरु और भगवान, श्रवण किए हुए लोक परलोक नहीं चाहिए। हमको केवल चित स्वरूप में स्थित होना है, चित स्वरूप। अब उसके लिए हमें कुछ चाहिए नहीं, बल्कि कुछ हमको अटकाता है। किसी का ध्यान हमें बहिरंग करता है, इसलिए किसी के ध्यान की जरूरत नहीं।
किसी स्मरण की जरूरत नहीं, किसी के शब्द की जरूरत नहीं। लेकिन ये पहले सुनोगे तभी तो सुनोगे, शब्द की जरूरत नहीं। किसी से शब्द सुनोगे कि वहां कोई शब्द की जरूरत नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रस नहीं, कोई गंध नहीं, कोई ऑब्जेक्ट, कोई विषय नहीं, केवल जिससे सब मालूम पड़ता है वो चित्त स्वरूप। तो धीरे धीरे निर्विषय कैसे हो जाओगे? बैठोगे, विषय का चिंतन चलेगा। क्योंकि विषय का चिंतन आता है, इसलिए कोई शुद्ध विषय चाहिए जिसकी याद आए, गुरु जी की याद आए, चैन न पड़े, बार बार लगे फिर दर्शन हो। मैं फोन से बहुत उकताया रहता हूं, क्योंकि एक अनार 100 बीमार। मैं अनार हूं ना। इस बार जन्मदिन में मैंने अपना ऑफ कर रखा था फोन, कि हजारों का बिल मेरा बना देंगे, मेरा जन्मदिन मनाते रहेंगे। नहीं समझे? तो ज्यादा बिल ना बढ़े, मैंने ऑफ कर दिया। और मैंने चुना है कितने लोग हैं जिनके फोन बहुत आते हैं। हर एक आध दिन में एक बार बटन दबाई, फोन आ गया। अभी ब्रह्मचेतना का शरीर नहीं रहा, गुड़गांवा की, वो 2 फोन रखती थी। एक में लोगों को करने के लिए मिलाती थी, और मेरा मिलाया ही रखा हुआ था। बस एक बार सुबह नींद खुले तो सबसे पहले बटन दबा देना, बस वो रिडायल हो जाता। और बस फिर पूछती, कहाँ हो, ठीक हो, ठीक से जूस पीते हो कि नहीं, बस। और हंसी में कहती थी, जब तक 15,000 का बिल नहीं बनेगा मेरे फोन से, तब तक मुझे चैन नहीं। तो कई लोगों को फोन करने में भी आनंद आता है। किसको? जिनसे लड़ाई चलती। तो ये प्रेम से आनंद आता है, प्रियता। तो जैसे नियत हराम पर, जैसी नियत हराम पर, ऐसे ही हरि पर हो। चले जाओ बैकुंठ को, बाह न पकड़े कोई। एक बार हम किसी के घर में ठहरे थे, तो एक लड़की बड़े धीरे से फोन करती थी कि शायद मैं नजदीक खड़ा होता तो भी सुनाई नहीं देता, पर प्रेमी सुन लेते हैं और सुना लेते हैं, पता नहीं कैसे बात करते हैं। इतनी धीमी आवाज में हम कहेंगे राम 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 राम, तब भी सुनाई नहीं पड़े। हम बड़े धीरे से बोलते। मैं भी जरा उधर को मुंह नहीं करता था, पर चाहता सब सुनूं क्या कह रहे हैं। तो लोग धीमी जब बात करते हैं तो मुझे शक हो गया कि जरूर कोई चक्कर है। और अभी आप दुनिया के चक्कर में पड़े हो, भगवान के चक्कर में नहीं पड़े। उसके चक्कर में भी पड़ो, भगवान के चक्कर में पड़ो, संत के चक्कर में पड़ो। दुनिया के तो पढ़ चुके हो, दुनिया की चर्चा करते हो। भगवान की चर्चा करने में सुख मिले, भगवान की चर्चा करने में आनंद अनुभव हो। तो अब आपसे कोई भी मंत्र जाप आप करेंगे थोड़ी देर के लिए। अब आप आंख बंद करेंगे और आंख बंद करके थोड़ा भस्त्रिका करेंगे। 1 मिनट भस्त्रिका करेंगे, फिर रुक जाएंगे। बहुत अच्छे। 1 मिनट भस्त्रिका होश से करेंगे, आनंद से करेंगे, होश से करेंगे, आनंद से करेंगे, प्रसन्न होकर करेंगे। बहुत अच्छे। स्टॉप। बिल्कुल श्वास नहीं ले,
कुछ सेकंड, चूंकि रुक नहीं सकते बहुत देर, तो फिर सहज नॉर्मल ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग कर चुके, नॉर्मल ब्रीदिंग, सहज श्वास या विदाउट ब्रीदिंग, कोई श्वास नहीं, नो ब्रीदिंग एंड नॉर्मल ब्रीदिंग। श्वास लें नॉर्मल या थोड़ी देर ना लें। अब 1 मिनट पुनः तीव्र श्वास, भस्त्रिका, फास्ट ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग, विद फोर्स, शक्तिपूर्ण, बहुत अच्छे, शक्ति से, फुल फोर्स, पूरी शक्ति। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्टॉप, बिल्कुल श्वास नहीं, या जब जरूरत पड़े तो नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल श्वास, सहज श्वास, या बिल्कुल श्वास नहीं, एकदम रोक दो, बिल्कुल श्वास नहीं। ये होश पूर्वक हो, होश जरूरी है, समाधि में जाना है, इसलिए जब श्वास रोके हो, रोके रहें, रोके रहें, रोके रहें, रोके रहें। यदि श्वास रोकेंगे तो ये खांसी फांसी आप ही चली जाएगी। जब भी हम श्वास रोकते हैं तो सब कुछ रुक जाता है, फिर सहज श्वास लें, सहज श्वास, नॉर्मल ब्रीथिंग, सहज, स्वाभाविक, नेचुरल ब्रीदिंग, स्वाभाविक श्वास। और एक बार फिर, तीसरी बार, फास्ट ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग, बहुत अच्छे, और शक्ति से, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फास्ट ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग। स्टॉप, ठहर जाएं, बिल्कुल श्वास न लें, थोड़ी देर एकदम श्वास रुकी है, फिर जब जरूरत हो नॉर्मल ब्रीदिंग। थोड़ी देर सहज नेचुरल ब्रीदिंग, नेचुरल श्वास, फिर विदाउट ब्रीदिंग, बिना श्वास के, बिल्कुल श्वास नहीं। अब धीरे धीरे लगातार लॉन्ग इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रेचक, पूरक, पूरक, रेचक। श्वास लंबी ले, छोड़ें, ले, छोड़ें। इसमें मंत्र का अभ्यास, मंत्र का अभ्यास, ओम ओम कहते श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। राम राम कहते श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और कोई मंत्र अंदर अंदर बोलते हुए श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं।
धीरे धीरे आप चित्त वृत्तियों का निरोध कर रहे हैं एक वृत्ति द्वारा। एक शब्द मेरे प्राण बसत, एक मंत्र बसा लो, वाणी स्थिर करो। वाणी स्थिर करने के दो अर्थ हैं। एक ही वाणी बार बार, एक ही बात बार बार बोलो, ये भी वाणी की स्थिरता है। और कुछ न बोलो, ये वाणी का निरोध है। वाणी कुछ न बोले या एक ही चीज बार बार बोले। मेरा मन एक ही चीज बार बार बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा, एक ही बात बोल रहा है, मन बोल रहा है, और मन कुछ भी नहीं बोल रहा। कुछ नहीं बोलना, अंदर से शब्द नहीं उठना, कोई शब्द नहीं उठे तो चित्त का निरोध हो गया, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया। और एक ही शब्द बोले, प्रेम से बोले, श्रद्धा से बोले, श्वास श्वास में बोले, श्वास श्वास में। अन्य चीजों की परवाह छोड़ दें, उपेक्षा करें, विरोध न करें, उपेक्षा करें। अन्य चीज देखने का, सुनने का, करने का संकल्प छोड़ दें। इस समय एक ही काम है, नाम का सुमिरन श्वास श्वास में। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे आपकी बुद्धि में से संसार निकल जाएगा। टाइम लगेगा, दृश्य निकल जाएंगे, शब्द निकल जाएंगे, गंध निकल जाएगी, बाहर का आकर्षण निकल जाएगा। यदि मुझे राम मीठे लगें तो नौरस खटरस हो जाते सब फीके, यदि मुझे राम लागते मीठे। यदि मुझे राम नाम प्यारा लगेगा तो सब चीजें आप हट जाएंगी। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, घबराएं नहीं, श्वास लें। जिनको खांसी आती है वो धीमी धीमी लंबी श्वास ध्यान से लें। आप जानते हो, जहां ध्यान से खांसी उठती है, ध्यान से चित्त वृत्ति और विक्षिप्त हो जाती है और घबरा जाती है, वहां ध्यान करते करते सब चीजें चली जाती। चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाए तो खांसी नहीं आ सकती। चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाए तो क्रोध नहीं हो सकता, लोभ नहीं हो सकता, काम नहीं हो सकता, भय नहीं हो सकता। आपकी वृत्ति किसी चीज में गई, भय आ गया, चित्त वृत्ति में से भय हटा दो। चित्त वृत्ति में भय नहीं, लज्जा नहीं, ईर्षा नहीं, दुख नहीं, दुखाकार वृत्ति का त्याग करो। मन में प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। घबराओ नहीं, संकोच भी नहीं करो। जैसा कि योगासनों में कहते हैं कि खांस लो, ऐसे ही यदि आती है तो खांस लो। कितनी देर आएगी? और छोटी मोटी वृत्तियां तो अपने आप चली जाती हैं। ध्यान जगाओ, सुमिरन जगाओ, एकाग्रता बढ़ाओ। एकाग्रता बढ़ाओ नाम में, एकाग्रता बढ़ाओ श्वास में। पूरा ध्यान दो कि मैं जाग रहा हूं, मुझे किसी से मतलब नहीं है। निर्विषय जागो, निर्विषय जागो। बहुत अच्छे, निर्विषय जागो। तुम जाग रहे हो और पूरा ध्यान अपने जागने में लगाओ। तुम जाग रहे हो, ये ध्यान रहे। तुम देख रहे हो, ये ध्यान रहे। तुम सुन रहे हो, ये ध्यान रहे। तुम जान रहे हो, यह ध्यान रहे।
तुम सुमिरन कर रहे हो ये ध्यान रहे। सावधान, होश बढ़ाओ। धीरे धीरे चित्त निर्विषय हो जाएगा। वृत्ति रहित चित्त होते ही निर्विषय चित्त होगा। चित्त निर्विषय हो जाता है जब वृत्ति विषयाकार नहीं होती, संस्काराकार नहीं होती। सावधान, एक क्षण ऐसा आए, एक क्षण, एक सेकंड जब तुम याद कर सको कि मैं हूं, कोई और नहीं है। मैं हूं, कोई शब्द नहीं है। मैं हूं, कोई रूप नहीं है। मैं हूं, कोई ख्याल नहीं है। एक सेकंड को जल सब लहरों से, बुलबुलों से रहित हो जाए। एक क्षण को पृथ्वी, पेड़ और मकान और बर्तनों से रहित हो जाए। एक बार हो जाए, थोड़ी देर को हो जाए। जो हम बोलते हैं वो हमारे अनुभव में आ जाए। एक सेकंड ऐसा हो जब मैं तो हूं, शोर नहीं है। मैं तो हूं, कान नहीं है। मैं तो हूं, आंख नहीं है। मैं हूं, मन नहीं है। एक सेकंड तुम होश में आओ, चूंकि मन के आधार तुम हो। एक सेकंड ऐसा हो सकता है कि मन न हो और तुम हो, असंभव नहीं है। अभी लगता है कि हम न होंगे संसार होगा, हम न होंगे दुनिया होगी। पर और ध्यान दें, एक सेकंड ऐसा हो जब मन नहीं है पर तुम हो। या दो हैं, शुरू में दो हैं। आंख है, मैं भी हूं। कान है, मैं भी हूं। लहर भी है, जल भी है। बर्तन भी है, मिट्टी भी है। औजार भी है, लोहा भी है। जरा सावधान, शब्द भी है, कान भी है। शब्द भी है, कान भी है, और तुम भी हो। रूप भी है, आंख भी है, तुम भी हो। शरीर भी है, संसार भी है, तुम भी हो। तुम भी हो। शरीर अकेला है होता तो पता ही ना होता। शरीर पड़ा होता है मुर्दा, मुर्दे के लिए क्या संसार है? संसार है, शरीर है, पर तुम भी हो तभी संसार है, तभी शरीर है। तुम हो तभी आंख है, तभी रूप है। तुम हो तभी कान है, तभी शब्द है। तुम हो तभी मन है और सब कुछ है। तुम हो तभी मन है, तभी सब कुछ है। पर भगवान कुछ समय ऐसा निकालो जब तुम हो, मन भी ना हो। तुम तो हो, मन भी ना हो। तुम हो और कुछ भी ना हो। ये बहुत थोड़ी सी यात्रा है, जगत सहित जगत रहित, मन सहित मन रहित, इंद्रिय सहित इंद्रिय रहित। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक सेकंड बस श्वास चल रही है और जाप हो रहा है, मंत्र जाप हो रहा है, और तुमको होश में रहना है कि हाँ, श्वास आती है, श्वास अकेली मेरे होश में आई है, मेरी बेखबरी में नहीं आई। तुम मौजूद हो, श्वास ले रहे हो, श्वास छोड़ रहे हो। जाप नहीं जो बिना जाने चल रहा है, सुमिरन चल रहा है मंत्र का। मंत्र का स्मरण चल रहा है। स्मरण तुम्हारे बिना कैसे होगा? संसार हो सकता है तुम सोए हो, भले ये न दिखे पर होता है। देखो, तुम नहीं देखते तब भी संसार दिखता तो नहीं पर होता है। तुम सोए होते हो तब भी हरिद्वार होगा, दिल्ली होगी, देश होगा, पर तुम सोए हो।
परंतु सुमिरन तुम न हो फिर नहीं हो सकता। सुमिरन तो तभी होगा जब तुम होगे, क्योंकि सुमिरन तुमसे होता है। सावधान, क्रियाएं हो सकती हैं तुम्हारे सोने पर। तुम सोए होते हो, श्वास चलती है। तुम सोए होते हो, शरीर में रक्त चलता है। तुम सोए होते हो, शरीर पड़ा होता है। तुम सोए होते हो, संसार अपनी जगह होता है। लेकिन कुछ तुम्हारे बिना नहीं होते, शुरू वहां से करेंगे। तुम्हारे बिना होश नहीं हो सकता। अब देखो, ध्यान दो, होश तुम्हारे बिना नहीं हो सकता। कभी कभी तुम बिना होश के होते हो, जरा ध्यान दो, कभी कभी होश नहीं होता, पर तुम मर नहीं गए होते। पर इस समय होश है, और होश तुम्हारा जीवन है। बेहोशी मौत है, जागना जीवन है, सोना मौत है। होश जीवन है, बेहोशी मौत है। एक तरह से आत्मा का न रहना, होश न रहना जैसे मेरा न रहना है। होश रहना ही मेरा जीवन है। बहुत अच्छे, यही खास बात है। पकड़ो इस सत्य को, होश जैसे तुम हो, होश नहीं तो होते हुए जैसे नहीं हो। सावधान, इसलिए तुम स्मरण रखोगे तो समझो जी रहे हो। स्मरण चल रहा है, होश है, समझो तुम हो। सुमिरन नहीं है, समझो तुम खो गए। सुमिरन खो गया, होश खो गया, ध्यान खो गया, जैसे तुम ही खो गए। होश नहीं है, यही तो मौत है, संसार है, पर मैं हूं ये मुझे होश नहीं है। होश नहीं, यही मेरी मौत है। होश यही मेरा जीवन है। पहला जीवन होश, पहली साधना सजगता। सजगता जीवन है, असावधानी मृत्यु। होश जीवन है, बेहोशी मृत्यु। ध्यान जीवन है, ध्यान न रहना मृत्यु। ध्यान जीवन है। तुम हो, ये होश ही तुम्हारा होना है। तुम हो, यदि ये तुम्हें होश नहीं है, समझो तुम खो गए। संसार जरूर रह गया होगा, पर तुम खो गए। अवेयरनेस लाइफ, अवेयरनेस इज लाइफ, नॉन अवेयर इज डेथ। यदि तुम्हें तुम हो ये पता न रहेगा तो तुम हो कि मर गए। जब तक हो तुम्हें पता है तभी तक तुम हो। यदि तुम्हें अपने होने का पता नहीं, समझो तुम तो मर गए। होश जीवन है, हाँ, सजगता जीवन है, ध्यान जीवन है, स्मरण जीवन है। चाहे किसी का स्मरण कर रहे हो, पर कम से कम तुम हो तो। अपना स्मरण करो तब तो बधाई, पर तुम किसी के स्मरण में जागे रहो। कम से कम जीत रहे हो पत्नी के लिए, पति के लिए, नाम के लिए, श्वास के लिए, सुमिरन के लिए। यदि सुमिरन के लिए भी तुम जाग रहे हो तो जीत रहे हो। पहले इसी बहाने जागो, मंत्र के साथ जागो, श्वास के साथ जागो, सुनने के साथ जागो, देखने के साथ जागो, छूने के साथ जागो। छुओ, देखो, सूंघो, जागो तो। सूंघोगे तो जागोगे, देखोगे तो जागोगे, छुओगे तो जागोगे, सुनोगे, देखोगे तो जागोगे। है, शरीर है, संसार है, ये जानोगे तो जागोगे, जागोगे तो जानोगे। प्रारंभ यही है और पूर्णता है कि तुम हो
कोई नहीं है।